channel. Let's crack it. Hope you all are doing well. So आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि रिलेटेड है विद रीजनिंग. सो होप आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है वो समझ में आ रहे हैं. सो आज का जो क्वेश्चन है रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के टॉपिक से है. सो इट इज रिलेटेड विद ब्लड रिलेशन. क्लियर. सो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार जो है आ चुके हैं. अगर हम बात करें बैंकिंग के पेपर में ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, और ये एक क्वेश्चन है जो कि हम बोले तो डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्लियर. लेकिन हम सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर आए हैं क्योंकि ये बार बार जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा था इन दी अनअकैडमी फ्रॉम द डाउट सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं डिटेल में कैसे करना है. सो क्वेश्चन क्या है? देयर आर 6 पर्सन्स P, Q, R, S, T and U in a family. There are 2 fathers, 3 brothers and 1 mother in the family. R is the sister of U, Q is the brother of T, T's husband, S is the father of P and the grandfather of U. एक परिवार में 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U है. परिवार में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है. R U की बहन है, Q T के पति का भाई है, S का पिता है, S P का पिता है और U का दादा है. Who is the mother in the family? परिवार में माँ कौन है? तो हमें परिवार में जो माँ है वो ढूंढनी है कि कौन है. तो देखिए इसको हम 2 अलग अलग कंडीशन से कर सकते हैं. तो क्वेश्चन को करने से पहले थोड़े से ब्लड रिलेशन के रूल जरूर समझ लीजिए कि क्या रूल होते हैं. तो देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर हम बॉक्स यूज करेंगे तो बॉक्स का मतलब है हम इसको डिनोट कर रहे हैं फॉर मेल्स. अगर हम सर्कल यूज करेंगे ये डिनोट करेगा फॉर फीमेल्स. अगर हम यहाँ पर एरोज यूज करें 2, लेकिन ये विदाउट मैं ऐसे लगा दूं अगर, तो वो डिनोट कर जाएगा फॉर हस्बैंड एंड वाइफ. क्लियर. अगर मैं दोनों साइड से एरो लगा देती हूँ तो वो क्या बन जाएगा? हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन के लिए वो डिनोट करेगा. लेकिन अगर मैं ये एरो जो है बिना लगाए 2 एरो ऐसे लाइंस लगा रही हूँ तो वो डिनोट कर रहा है फॉर ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन. क्लियर. ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन के लिए डिनोट कर रहा है. तो ये हम जो साइंस है वो किस लिए बनाते हैं उसका रीजन ये होता है क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए. क्लियर. सो क्वेश्चन में हम जो ये वर्ड्स है वो यूज नहीं करते, तो बहुत इजी बनाने के लिए हम जो साइंस है वो यूज किए जाते हैं. क्लियर. सो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. ये साइंस हो गए. अब देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हम इसको रिलेट करते हैं 6 पर्सन हैं P, Q, R, S, T एंड U. ये 6 पर्सन हैं. क्लियर. अब ये जो 6 पर्सन है इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है. अब जो फर्स्ट लाइन है उससे हमें पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें हमें कंडीशंस, अब जो कंडीशंस बोली गई है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन. तो इन्हीं कंडीशन से 2 अलग अलग पैटर्न्स बनेंगे और उन्हीं पैटर्न से हमें बताना है हु इज द मदर इन द फैमिली. क्लियर. अब कंडीशंस क्या है? पहले कंडीशंस पढ़ लेते हैं. कंडीशंस ये 2 गलती से लिखा गया. कंडीशन जो है इस क्वेश्चन की जो कंडीशंस है उनको देखिए. क्लियर. तो कंडीशन देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं. 2 फादर है. क्या है? फादर कितने हैं? फादर्स हैं 2. 2 फादर होने चाहिए. ब्रदर कितने होने चाहिए? ब्रदर्स होने चाहिए 3. 3 ब्रदर्स होने चाहिए और 1 मदर होनी चाहिए. मदर कितनी है? 1. क्लियर. तो अब मदर 1 है. तो ये मेन कंडीशंस है, इन्हीं को पूरा करते हुए हमें पैटर्न बनाना है. चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए अब फर्स्ट ये जो लाइन है इसमें क्या हो रहा है? आर इज द सिस्टर ऑफ यू. आर क्या है? एक सिस्टर है किसकी? यू की. तो इससे क्लियर क्या हो रहा है कि आर क्या है? अगर सिस्टर है तो ये फीमेल होगी, तो फीमेल के लिए हम सर्कल बना देंगे. तो यहाँ पर इस कंडीशन से हमें यहाँ पर बना देते हैं आर क्या है? सिस्टर है किसकी? यू की. तो आर सिस्टर है यू की. लेकिन यू एक ब्रदर, उसका ब्रदर है या सिस्टर है ये क्लियर नहीं है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं. फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग इसकी फर्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज बन रही है. क्लियर. सो आगे बढ़ते हैं. क्यू इज द ब्रदर ऑफ टीज हस्बैंड. क्यू क्या है? क्यू है टी के पति का भाई है. अब टी का जो पति होगा, टी का जो पति है
टी का मैंने यहाँ पर बनाया, ये टी है, टी का पति, क्लियर। लेकिन टी जो है अगर पति बोले तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, टी क्या है, वाइफ होगी किसकी, उसके पति की, क्लियर। तो इसका मतलब ये एक फीमेल है, तो फीमेल के लिए हमने सर्कल बना दिया, तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के लिए 2 एरो बना दिए। अब ये इसका जो हस्बैंड होगा उसका नाम हमें नहीं पता, लेकिन ये जो टी है, टी के जो हस्बैंड है उनके भाई का नाम क्या है, उनके भाई का नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। तो इनका अगर भाई है तो इससे साफ क्लियर है कि ये चीज, ये लड़का है, मैन है, तो मैन के लिए हमने क्या लगा दिया, बॉक्स लगा दिया, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहे हैं, एस इज द फादर ऑफ पी। एस क्या है, फादर है किसका, पी का, और ग्रैंडफादर है यू का, क्लियर। अब एस क्या है, थर्ड इंफॉर्मेशन है, एस है फादर है किसका, पी का, एस को बनाया, फादर है तो इसका मतलब ये मेल हुआ, एस है फादर है किसका, पी का। अब पी जो है मेल है या फीमेल है ये क्लियर नहीं है, क्लियर, ये क्लियर नहीं है अभी। लेकिन ये ग्रैंडफादर है, अब देखिए 2 एरोस हम लगाते हैं बिकॉज ये क्या है, ग्रैंडफादर है, एस ग्रैंडफादर है किसका, यू का। लेकिन यू अभी क्लियर नहीं है कि ये इसका जो है लड़की है या लड़का है, तो यहाँ पर भी हमने लगाया ना, तो इसका मतलब एस ग्रैंडफादर है यू का, ये पता है, इसका मतलब ये क्या होगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, क्लियर। तो यहां से हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि ये जो है, ये चीज जो है यहाँ पर आ सकती है, क्लियर। तो यहाँ पर हम अगर ये चीज भी बना दें तो इजी हो जाएगा ना। इसका मतलब इसके फादर का नाम हमें नहीं पता अभी तक, इसके फादर का नाम हमें नहीं पता। तो अब देखिए ध्यान से कि अब यहाँ पर Q और T भी है, ये भी फिट करने, या तो हम Q आप 2 कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने बोला था इसको कर सकते हैं। 2 कंडीशंस कौन कौन सी है, देखिए। अब या तो हम S को यहाँ पर फिट कर दिया जाए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर आने वाला जो पर्सन है वो मेल होना चाहिए, जो कि T का हस्बैंड है। तो या तो हम इसको 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग Q को हमने यहाँ पर लिखा, अब इस चीज पर हमने फिट कर दिया अगर S को, और यहाँ पर जो इसकी वाइफ कौन बन जाती है, T बन जाती है, इसका आगे लड़का बन जाएगा कौन, P, क्योंकि लड़का या लड़की कोई भी बन सकती है ना, लड़का या लड़की। अब P बन जाएगी, ये लड़का भी बन सकता है और लड़की भी बन सकती है, क्लियर, कुछ भी बन सकता है, यहाँ पर लड़का भी बन सकता है और लड़की भी बन सकती है, कुछ कोई भी बन सकता है ना। उनके आगे बच्चे हैं जो है क्या है, अब ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, जरूरी नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश में अगर दादा लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हिंदी में है दादा लिखा हुआ है, तो इससे साफ क्लियर हो जाएगा। फिर पी लड़का है, क्लियर, तो पी लड़का है, इससे साफ क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसके ही बच्चे होंगे ना ऑब्वियसली, तो इससे साफ क्लियर हो जाएगा कि ये इसके क्या है, बच्चे जो है वो इसके लड़के के हैं, क्लियर। तो इसका मतलब ये लड़का बन गया, इससे दादा लिखा हुआ था। तो अगर इंग्लिश में हम नाना को भी बोल सकते हैं, क्लियर, तो इसीलिए ऐसा कोई रूल नहीं होता कि हमें सिर्फ यही लड़कों के लिए है, क्लियर। तो अब यहाँ पर जो है हमने फिट कर दिया यू को और आर को, क्लियर। अब यू जो है इसको हम कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर एक्चुअल में अब क्योंकि कंडीशंस फुलफिल करनी है, अब कंडीशंस पर चलते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है इनको नहीं भूलना। अभी हमें ये नहीं पता चल रहा कि यू लड़का है या लड़की है, लेकिन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर अब देखते हैं कि यू जो है लड़का होगा या लड़की होगा, देखते हैं। सो अब ध्यान से जरा नोट कीजिए, यहाँ पर क्या है, फादर कितने होने चाहिए, 2 फादर होने चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए फादर क्या है, एक एस फादर बन रहा है, एक पी फादर बन रहा है, तो 2 फादर फुलफिल हो गए, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब नेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखिए ब्रदर कितने होने चाहिए, 3 ब्रदर होने चाहिए, एक ब्रदर क्यू बन रहा है एस का, अब एस बन रहा है क्यू का, अब 2 ये एक तो ब्रदर वाला ये सिस्टम हो गया। अब ये जो है आर अगर सिस्टर है लड़की है, तो इसका मतलब इसका ब्रदर यू को बना दे, तो ये 3 वाले ब्रदर वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। तो इस वजह से यू जो है यहाँ पर मेल बन जाता है, इसी वजह से इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्लियर, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो यू है वो भी मेल बनता है। और ये फर्स्ट जो हमने सेकंड जो 2 फादर होने चाहिए, तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने पी को भी मेल बनाया है, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने पी को भी मेल बनाया है, क्लियर। अब थर्ड कंडीशन जो है मदर एक होनी चाहिए, अब ऑब्वियसली अब यहाँ पर मदर एक ही बचती है, टी, क्लियर, क्योंकि अब टी का ही लड़का है पी के आगे बच्चे हैं, क्लियर। तो पी के आगे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर टी हमारा आंसर बन जाता है, दैट इज द मदर। अब ये तो आंसर हो गया फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ग्रुप के अंडर।
अब इसका एक और पैटर्न बन सकता है। दूसरा पैटर्न कैसे बन सकता है, हमने इसी जगह पर ऐसे इसको फिट किया ना। अब देखिए मैं यहाँ पर इसी जगह पर अगर एस को जगह पर यहाँ पर अगर किसी और को अगर फिट किया जाए, अब किसी और को कैसे फिट किया जा सकता है, तो हम इसी चीज के अंदर किसको फिट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्यू लिखा, यहाँ पर ये इसका ब्रदर है क्यू और इसका जो ब्रदर है और होगा कोई, तो यहाँ पर अगर मैं फिट कर दूं, क्योंकि मैं एस और पी को ही फिट कर सकती थी, तो यहाँ पर मैंने फिट कर दिया पी को इस बारी। तो दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 3 कंडीशंस है ना, एक मदर, 2 फादर और 3 ब्रदर वाली, वो फुलफिल करनी है, तो वो इसके अकॉर्डिंग भी फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पर मैंने फिट कर दिया किसको, अब एस को। क्लियर, तो एस को फिट कर दिया। अब यहाँ पर जो है मैंने फिट कर दिया किसको आगे, यू को और आर को। तो देखिए अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 फादर होने चाहिए। 2 फादर हैं, यहाँ पर एस भी फादर है, पी भी फादर है। अब यहाँ पर भी एस फादर था, पी फादर था, 2 फादर वाली फुलफिल हो गई कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 3 ब्रदर होने चाहिए। तो 3 ब्रदर, एक ये क्यू बन रहा है ब्रदर, एक पी बन रहा है ब्रदर और एक जो है यू बन रहा है ब्रदर। क्लियर, तो इसका मतलब ये भी फुलफिल हो रही है इसके अकॉर्डिंग। अब तीसरी कंडीशन क्या है, एक मदर होनी चाहिए। अब मदर फिर से यहाँ पर टी ही बन रही है इसके अकॉर्डिंग भी। अब पी जो है टी का हस्बैंड है और आगे उसके उनके बच्चे हैं 2, तो यहाँ पर मदर कौन बन रही है, टी ही बन रही है, एक ही वुमेन बन रही है ना इसके अकॉर्डिंग, जो कि मदर है जिसके आगे बच्चे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर टी जो है मदर बन रही है, इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर टी जो है मदर बन रही है। तो दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसीलिए इसको 2 पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज द टी। क्लियर, सो दिस इज द आंसर। तो बाकी ऑप्शंस पी, आर और एस वाली गलत हो जाएंगे। क्लियर, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ विद अनदर क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग और मे बी इट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए और आगे शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं। थैंक यू।